वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 to 6 कर लिए थे, लेकिन फिर जो 7th और 8th था उनको समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए हम उसको इस वीडियो में करने वाले हैं और आज ही हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। So, question number 7 and question number 8 है कि in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other on the number line. Okay, 7th question क्या बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि इनमें से ABCD में से जैसे A है, नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा तो ज्यादा वो अच्छे से समझ में आएगा। वेट अ मिनट, सॉरी। सो इसमें क्या जो ये है, इन्होंने हमें दो वैल्यूज दी हैं 530 और 503। इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सी वैल्यू और नंबर लाइन की कौन सी साइड होगी, मींस लेफ्ट में कौन सी साइड होगी। सो वो तो है ये दोनों वैल्यू दे दी। अब हमें इस पे इनको नंबर लाइन पे शो करना है। अब इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है और 30 to 27 डिजिट्स का गैप है, इसीलिए मैंने ऐसे डॉट डॉट करके लिख दिया। आपको पूरा लिखना पड़ेगा अगर आप नोटबुक में करेंगे तो। ओके, सो हमें दो चीजें बोली है, हमें दो चीजें करनी है। सबसे पहली चीज है कि नंबर लाइन पे शो करना है, एक दूसरे को नंबर लाइन पे शो करना है और ये बताना है कि कौन सा दूसरे के लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट मीन्स दिस वन साइड। ओके, ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोचिएट साइन बिटवीन देम। अब ये तो हमेशा यही साइन आएगा क्योंकि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखेंगे और नंबर लाइन में तो हमेशा इस साइड वाली साइड बड़ी होगी और इस साइड वाली साइड छोटी। ओके, सो इस क्वेश्चन में मेनली क्या है, हमें बस समझना है कि वो बोल क्या रहा है। सो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वैल्यूज लिखनी है और ये लिखना है सिर्फ। ओके, और जैसे अगर आप लिखना चाहें तो जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि अभी तो एग्जाम होने वाला, जब होगा उसके लिए आप लिख सकते हैं कि 503 is on the left of 530। अगर आप चाहें तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सो हमें क्या बोला है, हमें लेफ्ट में बताना है। सो उसके लिए नंबर लाइन पे तो शो करना पड़ेगा, तो ये नंबर लाइन बोला है इसने। सो पहले हम नंबर लाइन बना लेंगे। हमने बना ली, मैंने यहाँ डॉट डॉट करके किया, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक भी लिखूं तब भी सिर्फ 10 to 20 डिजिट से आएंगे और इसके अंदर है 27। ओके, इसलिए आप नोटबुक में पूरा लिख लेना 503 और लास्ट में क्या है 530। सो इनमें लेफ्ट कौन सा है 503 और अप्रोचिएट साइन के साथ दिखाना है। सो 503 साइड, 530 दिस साइड, और ये साइन तो आप सबको पता ही है। ओके, बी पार्ट, इसके अंदर डी पार्ट। ओके, सभी वही है। 307 को नंबर लाइन पे यहाँ पे लिखेंगे, 370 को नंबर लाइन पे यहाँ पे लिखेंगे और इनके बीच में इनकी बाकी वैल्यूज लिखेंगे। और हाँ, ये नंबर लाइन में सभी गलती करते हैं। जो यहाँ पे स्पेस होता है, स्पेस वो आपको इक्वल रखना है, स्पेस इक्वल रखना है। स्पेस का डिफरेंस मत रखना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, स्पेस इक्वल रखना है। सो 307 को यहाँ पे लिखेंगे, 370 को यहाँ पे लिखेंगे और
107 यहाँ पे और 370 यहाँ पे, और यहाँ पे बॉक्स ये ग्रेटर है। ओके, सी दोनों सेम है, 98,765 और 56,789। ये इस साइड लिखेंगे, ये इस साइड लिखेंगे, इनके बीच में इनके बाकी लेटर जो डिजिट्स होंगे वो लिखेंगे, और नंबर लाइन बनाना मत भूलना। ओके, सभी ऐसे ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बस इसके अंदर समझना है कि वो बोल क्या रहा है। ओके, आपको सिर्फ समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, आपको क्या करना है इसके अंदर। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको सिर्फ 2 थिंग्स करनी है, सिर्फ 2 थिंग्स। पहली, नंबर लाइन बनानी है, फिर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये लिखनी है, जो कि एरो हमेशा दिस वन साइड आएगी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, हम डी कर जो लास्ट वाला है हम वो करने वाले हैं, डी। वही इसके अंदर भी सेम है, 98,30,415 और ये 1,23,001, ये इस साइड, ये इस साइड, और बीच में नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लिखने में फिर से बता रहा हूँ, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इनके कंपैरिजन लिखना है, कंपैरिजन। ओके, और फिर कंपेयर करना है, सिंपल। सिर्फ ये 2 चीजें, 2 से 3 चीजें ही आपको हर एक क्वेश्चन में करनी है। 7th क्वेश्चन फिनिश, यस 7 क्वेश्चन फिनिश, यही था 7th क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। ओके, बस समझाने में टाइम लगना था, वो कि जो मैंने समझा दिया। अगर आपको समझ में ना आए, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सो वो है, which of the following statement are true and which are false? True false है, लेकिन इसके अंदर आपको समझने को भी मिलेगा कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। ओके, बिल्कुल इजी है ये। 8th सबसे इजी है, लेंथी हो सकता है लेकिन बिल्कुल इजी है, इजीएस्ट। लेंथी है लेकिन इजीएस्ट भी उतना ही है जितना लेंथी है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप मुझे बताओ क्या 0 सबसे ज्यादा स्मॉल नेचुरल नंबर है? मैंने आपको पिछली वीडियो में हाइलाइट्स में मैंने आपको हाइलाइट्स करवाए थे, उनमें भी मैंने बताया था कि जो नेचुरल नंबर होता है उसके अंदर
मैंने आपको पिछली वीडियो हाइलाइट्स में भी बताया था कि नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन इनफिनाइट। ये आगे चलते रहेंगे। और ये भी बताया था कि 3 टाइप्स के नंबर हैं जो कि आपको जानने हैं 7 तक। ओके, 3 टाइप्स के नंबर है जो कि आपको जानने 7 तक। 2 आप जान चुके हो। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स उनके अंदर नेगेटिव भी आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड देन सो ऑन। इंटीजर्स का क्या है कि इंटीजर्स में जो जितनी नेगेटिव इंटीजर्स में भी 2 होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, इनके अंदर जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उनके अंदर जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी वैल्यू होगी। मतलब -11199, अगर आप इसे बड़ी अगर ये कितनी बड़ी वैल्यू होगी, कितना ही 99 आगे जाता रहे, ये उतनी ही छोटी होगी। इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने लिखा 1999, ठीक है, और बीच में लगा है कंपेयर ब्लॉक और साइड में भी लिखा 1। ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी ये बड़ा है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया तो ये बड़ा हो जाएगा, सिंपल, ये बड़ा हो जाएगा। चाहे मैं यहाँ पे माइनस भी लगा तो ये ही बड़ा रहेगा। ओके, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनके अंदर जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी वैल्यू होगी। नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर -1 होता है, सबसे छोटा नॉट काउंटेबल। वैसे पॉजिटिव में सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा नॉट काउंटेबल। ओके, इन इंटीजर्स मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी क्लास में ये अभी करवाया नहीं जाएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। ओके, एंड देन नेचुरल नंबर्स और एक होते हैं वोल नंबर्स जो कि 0, 1 और वोल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर ये आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, So 0 is the smallest natural number, false, क्योंकि 0 सबसे छोटा है ही नहीं नेचुरल नंबर्स में। 0 सबसे नेचुरल नंबर्स में है नहीं तो वो छोटा होगा कहां से। ओके, देन इट इज false. B, 400 is the predecessor of 399. 400 is the predecessor. अभी बताइए, ये बहुत सारे कंफ्यूज होंगे। प्रीडिसेसर बोल रहा है, प्रीडिसेसर मतलब कम ना कि ज्यादा। 400 तो इसका सक्सेसर है ना कि प्रीडिसेसर। ओके, सो कंफ्यूज मत हो जाना, इन्हीं कंफ्यूजन्स की वजह से मार्क्स करते एग्जाम में, और कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये फॉल्स, क्योंकि जो 400 है वो 399 का प्रीडिसेसर है ना कि वो सक्सेसर है ना कि प्रीडिसेसर। 0 इज द स्मॉलेस्ट वोल नंबर, जो 0 है वो सबसे छोटा वोल नंबर है। बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वोल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से। तो नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं तो वो छोटा कैसे होगा। अब वोल नंबर्स में 0 होते हैं, इसलिए ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 600 is the successor of 599. ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो 600 है वो 599 का सक्सेसर है, मीन्स इससे बड़ा होना।
Okay, so it is also true. All natural numbers are whole numbers. सभी natural numbers whole numbers होते हैं. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. अब कैसे आपको बताता हूँ. लाइक मैंने अभी आपको बताया whole numbers क्या होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये से आगे बढ़ते रहेंगे. so on. 0 है. वोल नंबर्स में क्या, वोल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फर्क है. वोल नंबर्स में 0 है, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है. यस. सॉरी क्रॉस. वोल नंबर्स में 0 है और नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट है, और वोल नंबर्स में 0, 1, 2, 3 एंड आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा. सो डिफरेंस ये है. सो क्या सभी नेचुरल नंबर्स वोल नंबर्स होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होती. सो सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर होते हैं, लेकिन सभी वोल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते. हम ये बोल सकते हैं क्या 15 क्या ये एक वोल नंबर, ये वोल नंबर है, साथ में ये नेचुरल नंबर भी है, और ये बिल्कुल करेक्ट है. ये बिल्कुल करेक्ट है. ओके. अब कोई बोल रहा है कि वोल नंबर 0 होता है. 0 वोल नंबर होता है, और ये ही नेचुरल नंबर भी होता है. ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 0 सिर्फ वोल नंबर होता है एंड इंटीजर्स, और सभी वोल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं. ओके. इंटीजर्स के बाद आप रेशनल नंबर्स भी पढ़ोगे, आगे जाके इरेशनल नंबर्स भी पढ़ोगे, बहुत सारे रेशनल नंबर्स. आई थिंक आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा. रेशनल नंबर्स मतलब हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम p y में q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके. एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके. सो उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं. ओके. अभी आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा. 6th क्लास में फ्रैक्शंस आ सकता है. फ्रैक्शंस ही होते हैं रेशनल नंबर्स, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है. ओके. सो हम 5th कर रहे थे. ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स वोल नंबर्स होते हैं. सो इट इज ट्रू. ऑल वोल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. ये गलत है. ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सभी वोल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स वोल नंबर्स होते हैं. मतलब अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको, आई थिंक इसके अंदर सिप्स का ऑप्शन हो तो है ऑप्शन. आई थिंक नहीं है इसके अंदर. वेट अ मिनट. नो. सो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ. ये है नेचुरल नंबर्स, ये है नेचुरल नंबर्स, ये वोल नंबर्स. इनके अंदर क्या है? 0. ये है इंटीजर्स. इंटीजर्स के अंदर सभी आ जाते हैं. और इसके बाहर है रेशनल नंबर्स. ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं, और इनके साइड में होते हैं इरेशनल नंबर्स. अब आगे जाके पढ़ोगे रेशनल इरेशनल नंबर्स. ओके. अभी आपको सिर्फ वोल नंबर और नेचुरल नंबर का ज्ञान जानना है, ये इन सभी का नहीं. ओके. सो मैंने आपको बता दिया. सो ऑल वोल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ये फॉल्स है. जी टोटल इसके अंदर m पार्ट्स है, मींस इसके अंदर टोटल 13 to 14 पार्ट्स है. यस, 13. द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर. जी पार्ट क्या हमें बोल रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता. इसका एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको. मैंने बता दिया कि ये फॉल्स है. 10 का प्रेडिसेसर बताओ. 9 कैसे हुआ? एम पी रादर ने तो बोला था
ये कभी भी नहीं हो सकता एक सिंगल डिजिट नंबर। ये तो हो गया ना डबल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर हो गया, मीन्स ये फॉल्स है। अब आप ही बता दो 10 का प्रीडिसेसर 9 होता है या नहीं होता? 1 is the smallest whole number, false. 1 is the smallest whole number, it is false. क्योंकि मैंने अभी बताया कि whole number 0 से स्टार्ट होते हैं ना कि 1 से। 1 से तब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, so it is also false. The natural number 1 has no predecessor, it is true. It is true क्योंकि जो नेचुरल नंबर 1 प्रीडिसेसर जो 1 है उसके पास नो प्रीडिसेसर नहीं होता, लेकिन नेचुरल नंबर 1 ही से स्टार्ट होते हैं। अब 1 से पीछे कहां जाओगे? 0 बोलोगे 0 जाएंगे ना, 0 तो वोल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो होता ही नहीं, सो इससे पीछे कहां जाओगे? कोई जगह ही नहीं, सो फिर नो प्रीडिसेसर। ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। The whole number 1 has no, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है क्योंकि अभी मैंने बताया कि 1 अगर आप whole numbers में जाओगे तो उसके पास तो 0 है उसके पास, ये मत समझना उसके पास 0 नहीं है। 1 के बाद 2, तो हर एक नंबर में उसका सक्सेसर होता है और 0 सक्सेसर। आप ये भी देख लेना हर जगह सिर्फ प्रीडिसेसर का क्वेश्चन आएगा, इसके पास प्रीडिसेसर है नहीं है, इसके पास प्रीडिसेसर है नहीं है, ओके कहीं भी सक्सेसर का नहीं आएगा क्योंकि वो खुद जानता है जो क्वेश्चन बना रहा है कि सक्सेसर तो सबके पास होता है। 10 का सक्सेसर बता दो 11, 1 करोड़ का 1 करोड़ 1 सबका सक्सेसर होता है। प्रीडिसेसर वो नेचुरल नंबर्स में 1 का नहीं होता, वो नंबर्स में 0 का नहीं होता, ये ध्यान में रखना, बाकी सबका होता है। इंटीजर्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका प्रीडिसेसर ना होता हो, क्योंकि बोलोगे इंटीजर्स में 0 का प्रीडिसेसर बताओ, -1 का -2 एंड सो ऑन, ओके so it is false जो कि मैंने अभी आपको बताया। The whole number 13 lies भाई whole number 13 ये whole number सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए बताया गया। अब ये बताओ 11 के बाद 13 आते हैं 12 आता है? 11 के बाद 13 आते हैं 12 आता है? 12 ऑफ कोर्स ये बात है, इसका तो फॉल्स ही होना था। The whole number 0 has no predecessor, yes ये करेक्ट है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि whole number 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के पास पीछे जाने के लिए कोई भी नहीं है, ओके so it is correct। Last question of this chapter, the successor of a 2-digit number is always a 2-digit number, ये भी false है, ये भी फॉल्स है। अब कैसे ये भी बता देता हूँ। द सक्सेसर होता है ऐसे जाने वाला, बढ़ने वाला। ये बोल रहे कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर कभी भी हमेशा गारंटी 2 डिजिट नंबर ही होगा, ये फॉल्स है। 99 का सक्सेसर बता दो, 99 का सक्सेसर 100 हो गया 3 डिजिट नंबर, ओके ना 3 डिजिट नंबर, ओके सो ये अब ये लिखा ना एक्सेप्ट 99 तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता क्योंकि सभी 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट नंबर है एक्सेप्ट 99 सो अगर एक्सेप्ट 99 भी लगा होता क्वेश्चन में तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन ये रॉन्ग है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, ये फॉल्स है, ओके ये फॉल्स है। 90 मैं ये लो, अगर आपको इस पे विश्वास हो रहा है तो आप यही बता दो 99 का सक्सेसर क्या है? 100। 99 का सक्सेसर 100, सो 99 क्या है? 2 डिजिट नंबर, 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर। वैसे ही हो गया ना,
So thanks for watching. Bye bye. We will meet in the next video. Thanks for watching.